मेहनत, संघर्ष और समर्पण से समाज को नई दिशा देने वाली महिलाओं का सम्मान नई दुनिया द्वारा गुरुवार को नई दुनिया नायिका सम्मान 2025 से किया गया। स्मृति नगर भिलाई के विवेकानंद हॉल में आयोजित भव्य समारोह में समाज की नायिकाओं ने न सिर्फ अपने संघर्षों को बताया बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिक निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा उपस्थित हुई। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति ही नहीं, श्रद्धा, शिक्षा व धन की भी देवी है। समाज की सच्ची नायिकाएं तो महिलाएं हैं, जिनके द्वारा समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जाता है। सम्मान समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि मोनिका वर्मा, बिजली कंपनी की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ममता कश्यप, स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष राजू चौबे, नई दुनिया के संपादकीय प्रभारी सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित छत्तीसगढ़ की नहीं अपितु अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गृह निर्माण सहकारी संस्था है। 165 एकड़ के विस्तार में फैली इस कॉलोनी में ये एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है जो इसको चलाती है, आत्मनिर्भर है पूरी तरह से। और सबसे बड़ी विशेषता हमारे स्मृति नगर की ये है कि ये संस्था अधोसंरचना के अतिरिक्त भी वे सारे कार्य करती है जो एक सामाजिक संस्था को करने चाहिए, चाहे वो खेल हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो अध्यात्म हो। हर प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, इस प्रकार के आयोजनों के लिए स्थल प्रदान करना, ये हम बड़े गर्व के साथ करते हैं इस काम को। हमारे सनातन में इन तीनों अवयवों के अधिष्ठाता कोई देव नहीं है बल्कि देवियां हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी माँ दुर्गा। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। और 33 कोटि देवी देवताओं में एक महादेव है। 33 कोटि देवी और देवता है जिसमें से एक महादेव है जो पूर्ण पुरुष नहीं है, अर्धनारीश्वर है। महादेव एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं इस समाज के लिए कि एक नारी के बिना कोई भी पुरुष जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता। हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे दृष्टांतों से भरे पड़े हैं जिसमें नारी शक्ति की महत्ता, नारी शक्ति के महत्व को और उसको बताया गया है। छोटे छोटे 2-3 दृष्टांत आपके सामने रखना चाहूंगा। देवासुर संयुक्त प्रयास से समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में जब सारी जो विभूतियां निकली वो असुरों और देवताओं में आपस में बांटी गई। अंतिम विभूति जो निकली वो अमृत तत्व था। और ये अमृत तत्व जो है वो सिर्फ देवताओं में बंटना था। असुर भी उद्धृत थे उसको प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मिलकर असुरों को रोकने में असफल रहे। तब भगवान नारायण को एक नारी का रूप गढ़ के, मोहिनी रूप गढ़ के असुरों को छलकर देवताओं को अमृत पिलाना पड़ा। महादेव ने जब भस्मासुर को वर दे दिया और भस्मासुर उस वरदान को प्राप्त करने के बाद महादेव को ही भस्म करने के लिए उद्यत हो गया। उस समय में भी भगवान विष्णु ने नारी का रूप धर के भस्मासुर को समाप्त किया था। और उसके बाद देवासुर संग्राम में निरंतर पराजय झेलने के बाद देवताओं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश से जब असुर न संभाले गए तो संसार के समस्त शक्तियों को संकलन करके आदिशक्ति जगदम्बा का आविर्भाव हुआ। और उसमें आदिशक्ति ने रक्त बीज और महिषासुर जैसे असुरों का वध किया। धर्म ग्रंथों से इतर भी अगर हम देखें और नारी शक्ति की हम विवेचना करें तो जो गुण और शक्ति नारी में है वो तो ईश्वर में भी नहीं है। स्वयं के रक्त, मज्जा, वसा से अपने शरीर के अंदर एक पिंड का निर्माण करना, अपने प्राण को विभक्त कर उस पिंड को प्राणदान देना, संसार की समस्त वेदनाओं को सहते हुए उस पिंड को अपने शरीर से अलग करके उसको नवजीवन प्रदान करना, उसको पालना, उसका पालन पोषण, उसका शिक्षण करना और इस सृष्टि की जीवन की गति को अविरल प्रवाहित करना, ये शक्ति, ये गुण तो ईश्वर में भी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिलकर भी ये काम नहीं कर सकते जो आप लोग करते हैं। निश्चित रूप से आप वंदनीय हैं।
प्रातः वंदनीय है, आदरणीय है, आराध्य है और आपका स्वागत करते हुए ये संस्था स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। ये अवसर आपने हमें प्रदान किया सूर्यराव जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और इस सभागार में उपस्थित समस्त मातृशक्तियों का एक बार फिर अभिनंदन और आभार। इस सम्मान के पीछे हमारा एक ही और उद्देश्य रहता है कि आप लोग जिस क्षेत्र में घर के अलावा शहर में हमारे समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जितना कार्य करते हैं वह एक सराहनीय कार्य है, तो उसकी सराहना के लिए एक मंच देना है। उस मंच की व्यवस्था नई दुनिया हासिल करता है। शुभारंभ अवसर पर नेत्र कला धाम केंद्र की छात्राओं पलक उपाध्याय, श्रेया माटी और राजेश्वरी पंडित ने नृत्य गुरु राखी राय के मार्गदर्शन में सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। समारोह में भिलाई शहर की 43 नायिकाओं का सम्मान किया गया। नगर निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा, स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष राजू चौबे, नई दुनिया के संपादकीय प्रभारी सतीश चंद्र श्रीवास्तव, बिजली कंपनी की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ममता कश्यप ने महिलाओं का सम्मान किया। इस सम्मान समारोह में कुछ संस्थाओं ने अपना अहम योगदान दिया। यहाँ कुछ महिलाओं ने अपने संघर्षों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नई दुनिया के संपादकीय प्रभारी सतीश चंद्र श्रीवास्तव, नगर पालिक निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा और पत्रकार अनुभूति भाकरे ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नई दुनिया की तरफ से के तहत महिलाओं का जो अपने अपने क्षेत्र में सफल है, उनकी ऊंचाइयों पर नए आयाम को सब जुड़ रहे हैं। आज बहुत सारी जो इस जिले की और आसपास के जगह की जो महिलाएं हैं, उन्होंने म्यूजिक में, चिकित्सा में, सोशल सर्विस में, एजुकेशन में अलग अलग ऊंचाइयों को छुआ है। सबसे मिले बहुत अच्छा लगा। सभी को बोलकर नई दुनिया को बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये महिला सम्मान कार्यक्रम जो है ना, स्वयं का सम्मान है और नई दुनिया जो समूह है राष्ट्रीय दैनिक जागरण समूह, इसका उद्देश्य हमेशा से रहा है कि महिलाओं को पूरे समाज में और राष्ट्रीय मार्च में 8 मार्च को तो उसी के आलोक में आयोजन है। और जिन महिलाओं ने देश के हित में, समाज के हित में, परिवार के हित में, हर स्तर पर आपने देखा कि इसमें विभिन्न क्षेत्र की महिलाएं हैं। किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक विशेष वर्ग की महिलाएं नहीं है। शिक्षिकाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजमेंट से लोग हैं, सभी तरह से लोग हैं। तो उन सबको जो उन्होंने विशेष रूप से काम किया, उनको एक सम्मान देना दुनिया का उद्देश्य यही है कि लोग आगे बढ़ें और महसूस करें कि हाँ, सम्मान भी, समाज भी उनके कार्य को महत्व देता है। और इसी उद्देश्य से हम समाज के प्रतिनिधि के तौर पर उनको जोड़ते बड़े दिनों बाद तो इसी का ही उद्देश्य था। और इस उद्देश्य से मुझे लगता है कि सभी लोग इस बात से प्रेरित भी होंगे कि हाँ, भविष्य में और बेहतर काम कर सकें। यही उद्देश्य है कि प्रेरणा बन सके। देखिए, हमेशा जो समाज है वो आगे चलने की प्रेरणा देते थे और नई दुनिया से आज विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान का मुझे भी मौका मिला सम्मानित करने का। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ परिवार का कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया। और निश्चित तौर पर इस तरह के जब सम्मान समारोह होते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, तो मुझे लगता है और निश्चित तौर पर मैं तमाम देना चाहूँगी, रिस्पेक्ट आना चाहती हूँ। निश्चित तौर पर आइए, ये क्षेत्र काफी विस्तृत है और काफी ज्यादा संपूर्ण क्षेत्र है।